परमार जी, एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम पूजा अर्चना करते हैं या मंत्रोच्चार करते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि हम अपने मन को शांत कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बात करते हैं कि ये भगवान पर आई विपदा है, जिसके लिए हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जिसके लिए हम जाप कर रहे हैं। तो हम ये जाप किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं या हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं, या भगवान के आए ऊपर संकट को टालने के लिए एक भक्त के तौर पर आराधना कर रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, दो प्रकार की साधना है। एक सकाम साधना है और एक निष्काम साधना है। संत इत्यादि के जो हैं वह साधना करते हैं कि जो हमारे इष्ट देवता पर, क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि कमलाकर भट्ट ने सिद्धांत ज्योतिष में एक ही बात लिखी कि हम जिन ग्रहों की बात करते हैं वो देवत्व रूप में हैं। हम उन ग्रहों की बात नहीं करते हैं जिनमें पर्वत हैं, जल है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, जिनमें वृक्ष हैं या जिनमें हम नगर बसाने की बात करते हैं। हम बात करते हैं उन ग्रहों की जो देवत्व के रूप में हैं और जो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और जो हमारी प्रार्थना को सुन करके हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे देवता के रूप में हम उन ग्रहों की पूजा करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ में भी नवग्रह मंडल का पूजन किया जाता है और नवग्रह पीठ की स्थापना होती है। अब ऐसी स्थिति में हम जो सकाम पूजा करते हैं वह सकाम पूजा करते हैं कि जो ग्रह का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव जिस देवता को ग्रसित कर रहा है, क्योंकि यह संपूर्ण अंड पिंड ब्रह्मांड यह 5 तत्वों से बनता है। वायु, अनिल, अर्थेदम, भस्मांतम, शरीरम। तुलसीदास जी ने इसको लिखा है कि छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम समीरा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। और यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है और जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात ये जो 5 तत्व हैं इनको एक सामंजस्य बिठाने का नाम, यही हमारी जो अर्चना है, पूजा है। और हम प्रार्थना करते हैं मंत्रों के माध्यम से कि वह जो कष्ट है वो हमारे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण की बात करिए, चंद्रमा जल तत्व का कारक है और जिस प्रकार आचार्य प्रवीण मिश्र जी ने बतलाया कि हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक है और चंद्रमा उसी का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम प्रार्थना के माध्यम से करते हैं कि उस ग्रहण का जो प्रभाव है वो हमारे जल तत्व को प्रभावित ना करे, हमारी रक्षा करे। और तप का प्रभाव बहुत अधिक है रामचरितमानस में। और नारद जी ने प्रजापति दक्ष को कहा कि तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता, जो कन्या तप करे तुम्हारी, भाव्यु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। देखिए, तप के माध्यम से नारद जी प्रजापति दक्ष को समझाते हैं कि तप के बल पर ही ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्राप्त है। तप के बल पर भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और तप के प्रभाव से भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि राजन प्रजापति दक्ष अपने बेटी को भी आप वह संस्कार दीजिए कि वह भी तप करे, अर्थात मंत्रों का जाप करे। जी, आपने कन्या का जिक्र किया इसमें, जो आप अभी आप मंत्र, तो एक सवाल फिर ये भी है कि आखिरकार हमेशा महिलाओं को ही ये क्यों बोला जाता है कि आप व्रत कीजिए, आप ही पुत्र की प्राप्ति के लिए आप व्रत रखिए, पुत्र प्राप्त हो गया उसकी लंबी उम्र के लिए आप व्रत रखिए, पति की लंबी उम्र के लिए आप व्रत रखिए, फिर स्त्री की लंबी उम्र के लिए कौन व्रत रखेगा? त्याग की मूर्ति है। देखिए, ऐसा है, स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 ही शक्तियां हैं। कुछ लोग उसको महाकाली, महालक्ष्मी या महासरस्वती कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। तो स्त्री जो है वह श्रद्धा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पुरुष विश्वास का प्रतीक है, स्त्री श्रद्धा का प्रतीक है। कर्म कांड में जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक कर्म कांड की पूर्ति नहीं होती। इसलिए स्त्रियों को ये देखिए क्या है, तो फिर सर वही तो केवल व्रत से श्रद्धा कर रही है, विश्वास क्या कर रहा है? विश्वास का अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए।
श्रद्धा भी, मंत्र के प्रति श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो। इसलिए अब चूंकि उस नैमिषारण्य क्षेत्र में जब शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई तो वहां पर स्त्रियां नहीं थी, पुरुष ही पुरुष थे। इसलिए पुरुष पुरुष का संबोधन क्या करे, तो इसलिए वहां पर सूत जी ने स्त्रियों को, वह वास्तविकता ये है कि तप करने के लिए पुरुष को ही प्रेरित किया है। लेकिन वो लिखा इस तरह से कि फिर उसका अर्थ ऐसा गया कि महिलाओं के लिए ही ये बना हो। नहीं, शिव शब्द है, शिव शब्द से आप यदि ई शब्द हटा लें तो सौ है, कोई महत्व तो नहीं है। तो शक्ति की अपनी विशेष श्रद्धा नहीं है तो विश्वास, इसीलिए कहा गया नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की अपनी विशेष है, जहाँ उसके चरण रख जाते हैं, जहाँ उसके पैर रख जाते हैं, वहाँ तीर्थवासी। संबोधन स्त्री का लेकिन किया पुरुषों ने। तप रावण ने किया, तप हिरण्यकश्यप ने किया, तप ध्रुव जी ने किया, स्त्रियों ने तप नहीं किया। लेकिन आज के परिदृश्य में तो हमने, मतलब मैं अपने बचपन से मैं यही देखती आई हूँ। मेरी माँ मेरे पति के लिए, मतलब मेरे पापा के लिए व्रत रख रही हैं, फिर बच्चों के लिए व्रत रख रही हैं। पिता, मतलब पापा या पिताजी कभी कोई व्रत नहीं रखते। ये तो हमें त्याग की मूर्ति है। हाँ, तो मतलब अभी आप कह रहे हैं कि ये इसका असर सबसे ज्यादा नारी पर होगा क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, फिर वो तप की मूर्ति भी है। नारी के कितने रूप बना देंगे जी। अर्पिता जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। और जो है इस मौके पर देखिए, जो महिला होती है ना, पंडित जी ने, आचार्य राजकुमार शास्त्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया उसको कि जो नारी होती है, नारी को समझना पुरुष के बस की बात नहीं है। कहा जाता है ज्योतिष में, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा। जो महिला होती है ना, वो बिल्कुल जनरल बात करते हैं। घर में अगर 2 बच्चे हों, एक पति हो, तो 3 तरह की सब्जी उनकी डिमांड होती है खाने की। किसी को भिंडी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को तोरी पसंद है। महिला जो घर की वो है, वो कितनी बड़ी मैनेजर है कि वो तीनों को खुश रखती है। जो धैर्य धारण करने की क्षमता है वो महिलाओं के अंदर पुरुष से कहीं ज्यादा है। इसको हमारा शास्त्र भी मानता है, विज्ञान भी मानता है। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि त्याग की मूर्ति है। तो महिलाओं के अंदर जो क्वालिटी है उसकी आधी क्वालिटी पुरुष के अंदर भी नहीं है। घर में कोई बीमार होता है ना, तो सबसे पहले महिलाएं त्याग करने के लिए आगे आती हैं। आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, घर में किसी की किडनी खराब हो जाए तो सबसे पहले माँ, बहन ये आगे आती है कि मेरी किडनी ले लो, पुरुष बाद में आता है। महिलाओं के अंदर जो त्याग करने की क्षमता है, जो दूसरों के इमोशंस को समझने की शक्ति है, वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए वो हमेशा आगे रही हैं, जो इस तरह के व्रत करने के लिए, अपने पति की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, उनके अंदर सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ये अभी से नहीं, आदिकाल से महिलाएं हमेशा घर को चलाने वाली रही हैं, वही घर को चलाती हैं। सवाल तो फिर वो ये है ना कि ऐसे हमारे शास्त्रों में या जो भी परंपराएं हैं वो ये हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए आप करवा चौथ का व्रत रख लीजिए। अब वो अलग परंपरा है कि अब पति लोग भी रखने लग गए हैं पत्नियों के लिए, लेकिन ऐसी परंपरा पहले नहीं थी। अब तो टीवी का चलन जो है उसके हो गया है। लेकिन सवाल फिर ये है कि महिलाओं, ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं फिर अमृत पीकर पैदा हुई कि वो कभी मरेंगी ही नहीं। देखिए, लेकिन उनके लिए कोई व्रत क्यों नहीं है? क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ है कि महिलाओं के लिए भी क्यों नहीं? पुरुषों के लिए भी बराबर व्रत है, पुरुषों के लिए भी बराबर त्याग है। ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा व्रत है जो पुरुष रखते हो? अब बहुत सारे व्रत हैं। आप जैसे जन्माष्टमी आप कौन सा व्रत रखते हैं महिला के, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के भलाई के लिए? नहीं, सभी के लिए होता है, एक पत्नी भर के लिए नहीं होता। वित्त बच्चों परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत विशिष्ट होता है। शिवरात्रि तो शिव जी के लिए व्रत रखा जाता है उसमें। शिवरात्रि ही नहीं है, जन्माष्टमी है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है और निश्चित तौर पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव इसलिए स्त्रियों पर पड़ता है। करवा चौथ, फिर चंद्रमा आ जाता है वहां पे, इसलिए भी ये व्रत उनके लिए। सावन के 16 सोमवार अच्छे पति पाने के लिए, फिर चंद्रमा आता है इसलिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कंपैरिजन कर रही हैं वो बात सही है कि आखिर पुरुष प्रधान जो समाज है वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, सूर्य से गवर्न है पुरुष को कहा गया, या मंगल से गवर्न है, और दोनों ही का काम क्या है? तेज, प्रताप। वो हथौड़ा चला सकता है, वो फावड़ा चला सकता है, स्त्री नहीं चला सकती है। एक स्त्री 2 घर को बनाती है, एक पिता के घर को और एक दूसरे घर को। क्या एक पुरुष बनाता है? नहीं, वो एक ही घर में पैदा होता है, वहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं वास्ट एरिया है। अब आते हैं साइंस पर। साइंस पर भी आपका नाम लिखा जाता है ना, पहले स्त्री आता है, श्री आता है। अब आते हैं साइंस पर। स्त्री क्या है? भाग्य है।
स्त्री क्या है, पूज्य है, वो एक नहीं तीन तीन जो है पीढ़ियों को संभालती है। लेकिन अब अब वही आते हैं ये साइंस जैसे पर, जैसे हम अर्पिता समाज जी, में बढ़ रहे हैं, चीजें हार्ट वैसे ही बदल अटैक्स, रही हैं। आप श्री का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ महिलाओं को अपना सरनेम चेंज कर लेना पड़ रहा है हार्ट शादी के अटैक्स बाद। कहते हैं महिलाओं के जो भी केस हैं परसेंटेज कम है, पुरुषों में ज्यादा, जैसा प्रवीण जी कह रहे थे कि कोई भी किडनी की देने की बात आएगी तो कहीं ना वो पहले आएंगे। त्याग की मूर्ति है। हार्ट अटैक का सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारा रक्त से है और हार्ट से, वो उसमें भी परसेंटेज मेंस का ज्यादा है हार्ट अटैक कब स्त्रियों में कम। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है बॉडी में, वो सब चंद्रमा मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा में एक जो हमारे पास महिला शक्ति एक है अकेली मेरे अलावा, वो मोर्चा संभाल ले। वो मोर्चा संभाल ले। थैंक यू अर्पिता जी फॉर सपोर्टिंग। यहाँ दो महिलाएं हैं इस पैनल में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी प्रवीण जी की बात पे। मेन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक मैंने भी स्टडी करी है। यहाँ पर इसमें जो एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो साइंटिफिकली भी इसको समझे तो दोनों के हार्मोनल लेवल जो है अलग है, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ज़्यादा अलग है। फीमेल एक सॉफ्ट सेंसिटिव जो है फीमेल है, जो मेल है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। हालांकि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें महिलाएं तरक्की नहीं कर गई। आप एयरलाइंस में देख लीजिए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फीमेल पायलट्स हैं। आप अभी रिसेंटली आपने जो चंद्रयान का था उसमें सबसे ज्यादा जो टीम थी उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फीमेल्स थी। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में भी अगर देखते हैं तो 48+ % है। लेकिन मैं शास्त्रों और ज्योतिष को और साइंस को दोनों को पैरेलल लेके चलूं तो फीमेल एक सॉफ्ट कैरेक्टर है, जैसे अभी प्रतीक जी भी कह रहे थे, क्योंकि एक फेमिनिन प्लैनेट है तो चंद्र और शुक्र का एक फीमेल पर जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है, यानी कि वीनस का और चंद्रमा का। यही अगर मेल की बात करते हैं तो सूर्य और मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। मेल्स आर लिटिल मोर, मैं कहूंगी अथॉरिटेटिव, डोमिनेंस, जो डिसीजन मेकिंग है जो तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। और फीमेल्स जो है मल्टीटास्किंग की जो क्वालिटीज हैं, जो अपनी जो दोनों घरों को बैलेंस करके चलना, चाहे वो आपका मायके है चाहे आपका ससुराल है, घर में सबको खुश रखना। और एक चीज साइंस से भी बताऊं कि जो अभी प्रतीक जी बात कर रहे थे हार्ट अटैक की, बिल्कुल ठीक है ये बात कि मेल्स में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन वहीं फीमेल्स में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करती हैं। जब ये इमोशंस हमारे अंदर सप्रेस होते हैं कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी का कारण बनते हैं। फीमेल्स को सप्रेशन की आदत होती है, क्योंकि उनको, जैसे अभी शास्त्री जी भी बता रहे थे, क्योंकि त्याग का, समर्पण का उनका स्टार्टिंग से ही चला रहा है, आज से नहीं। शास्त्रों में भी आप पढ़ेंगे तो, और जो आज जब हम चेंजिंग टाइम्स के साथ आ रहे हैं, जब आज हम इस सेंचुरी में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जब आगे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी, माइंडसेट तो वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं हमें समझना पड़ेगा, वो अपने जीवन के डिफरेंट, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो मेनोपॉज हो, बहुत सारे स्टेजेस उनके जीवन में आते हैं। और जो मेल्स हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बहुत चीजें और भी मैनेज करनी पड़ती हैं। और स्पेशली इसमें भी वर्किंग फीमेल्स को कंट्रीब्यूशन, जिनको एक कॉर्पोरेट लाइफ भी देखनी है और अपना घर भी देखना है, तो दोनों चीजों के बीच में उनको बैलेंस भी करना जरूरी है। बट आज मैं बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि आज मेल्स भी जो हैं वो फीमेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी वाइफ्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यहीं से हमें समझ आ रहा है कि हमारा देश जो है वो प्रगति पर है और तरक्की पर है, और कहीं ना कहीं मेल्स को भी इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से मैं ये बता दूं कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब लगभग 1 घंटे का वक्त और बचा है, चंद्र ग्रहण अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, तिरुवनंतपुरम की, दिल्ली की, बेंगलुरु की, ये सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों की। अगर यहाँ पर तस्वीरें, हाँ ये जरा जल्दी से आप देख लीजिए, दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से अभी आसमान में आपको अलग अलग शहरों से चांद नजर आएगा, वो हम आपको एक साथ रखकर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि चंद्र ग्रहण के वक्त आसमान पर चांद इस वक्त कैसा नजर आ रहा है। अब से करीब 1.5 घंटे का वक्त और बचा है, इससे फिर 1:27 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। अब जरा हम, क्योंकि जब समाप्ति की बात कर रहे हैं तो हम कार्यक्रम की भी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 1 घंटे हम हैं अभी आपके साथ। लेकिन यहाँ ये प्रवीण जी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हम सूतक काल की बात कर रहे हैं, हम चंद्र ग्रहण के बीच में क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो हमने बहुत हद तक समझा। अब चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद, यानी अगर 1:30 बजे का जो वक्त है उसके बाद क्या करना है, हम जरा उस तरफ बढ़ें।
उसके बाद भी क्या सूतक काल रहता है? उसके बाद जो दिनचर्या है, मतलब 1:30 बजे के बाद आपकी नहा धो लिया और दान का सामान आपने बताया निकाल लिया, उसके बाद आराम से जैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है वैसी होती है या कुछ और बदलाव जो करने बिल्कुल वैसी होती है। आपने सारा आंसर खुद ही दे दिया। देखिए अर्पिता जी, जो सूतक काल है, जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा वैसे सूतक काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप स्नान कर ले, वस्त्र बदल ले और इसके बाद आप जो है सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर की सफाई कर लें और जो है कुछ से गंगा जल में मिला करके, आपके पास गंगा जल अच्छी क्वांटिटी में है तो गंगा जल से अपने देवी देवताओं को स्नान कराएं। मंदिर को साफ करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। इसके बाद फिर आपके घर के आसपास जो देवालय है, बड़ा मंदिर है, वहाँ जाएं। वहाँ भगवान शिव का पूजन अवश्य करें, क्योंकि हमारे विद्वान लोग बता रहे हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, उसका सीधा कनेक्शन भगवान शिव से है।